असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता परीक्षा, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रैक्टिस सेट एक, सामान्य ज्ञान, ये सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तो ये प्रैक्टिस सेट पहला है। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान। 133वां स्थान है भारत का प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। 13वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की बैठक आयोजित हुआ था, तो ये बेल्जियम में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, किरण बेदी को कहाँ का उपराज्यपाल बनाया गया है? तो पुडुचेरी का बनाया गया है उपराज्यपाल, यानी ऑप्शन ए राइट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन के लिए उत्तरदायित्व है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, यानी जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण को आप मानते हैं? तो शिक्षण को आप क्या मानते हैं? इसमें उपयुक्त सभी होगा। एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध भी है, स्वदेश एवं उपचारात्मक प्रक्रिया भी है, आमने सामने चलने वाली प्रक्रिया एवं सीखने की सहायक प्रक्रिया है, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, साधारणतः एक अच्छे अनुसंधान के 4 चरण होते हैं, तो इसका क्रम क्या होगा? तो ये 6 का जो है पहले आ जाएगा उद्देश्य निर्धारित करना। सबसे पहले क्या करेंगे? उद्देश्य को निर्धारित करेंगे, फिर प्रेक्षण की योजना बनाएंगे, इसके बाद प्रेक्षणों का विश्लेषण करेंगे और तब निष्कर्षों का निर्वाचन करेंगे, यानी कि 1 2 3 4, यानी पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि चुनी गई जनसंख्या के परिमाप के विषय में किसी की शर्त को पूरा नहीं करता है तो वह क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं वितरण मुक्त सांख्यिकी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उच्च शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का लक्ष्य है, तो 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा छात्रों को स्व अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रियात्मक शोध कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में आइडियो सिस्टम के भारत का जनक कौन है? तो अमरजी बोस इसके जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र का नोबेल 2015 में किसको मिला है? तो 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा एंगस डेटन को मिला है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में मनरेगा योजना लागू की गई थी? तो 7 सितंबर 2005 को लागू किया गया था, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है उस पर कौन सा सही है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हरितगृह प्रभाव वाली गैस है, जिसका हरितगृह प्रभाव में 77% योगदान है। इसके पश्चात मीथेन यानी 15% एवं नाइट्रस ऑक्साइड 7% का योगदान है, ये सही है। सन 2005 में नॉर्थ अमेरिका का हरितगृह गैस उत्सर्जन 19%, चीन का 16% तथा यूरोपीय समुदाय का 12% योगदान था, ये भी सही है। भारत का हरितगृह प्रभाव गैसों के उत्सर्जन में 2005 में 4% था, ये भी सही है, यानी राइट ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर विचार करके पता करना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के अनुसार 2020 की सदी में पृथ्वी का तापमान 0.74 अंश सेल्सियस बढ़ा है, ये सही है। जलवाष्प H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3 तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये भी सही है, यानी जो 14 का राइट ऑप्शन 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित का जो है मिलान करना है, तो इसमें मिलान का जो ऑप्शन हो जाएगा डेन का चला जाएगा ट्राइकोवार पर, ट्रेन टैकोवार पे, फ्रेंच सूरत पे, टच मुसलीपट्टनम और पुर्तगाली जो है ये चले जाएंगे कोचीन पे, यानी 1 2 3 4 ये ऑप्शन जो है यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में किसने चार्ल्स द्वितीय को ब्रेग्रेजा के कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज में दिया था? तो ये पुर्तगालियों ने दिया था, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट कॉयल ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो रणजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल से संबंधित है, शुक्रचकिया मिसल संबंधित है, ये सही है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था, ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। और लाहौर रणजीत सिंह की राजधानी थी, ये भी सही है, यानी तीनों ऑप्शन सही है, 1 और 2 3, यानी तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 19, मिट्टी के प्रकार और इसके बाद यहाँ पे दिया है pH मूल, तो इसको मिलान करना है। तो देखेंगे अगर कृषि मिट्टी का pH मान देखें तो ये चला जाएगा दूसरा 5 से 8 के बीच में चला जाएगा। अत्यधिक क्षारीय मिट्टी ये चला जाएगा pH 4 से 4.5 के बीच में, जबकि निरपेक्ष मिट्टी जाएगा pH 7, यानी कि ए ऑप्शन पे। और जबकि अत्यधिक अम्लीय मिट्टी का जो pH होता है 8 से 8.5 के बीच में, यानी यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, फिर इसके बाद आ जाएगा 4 और 4 के बाद फिर आ जाएगा आपका 1, उसके बाद 3, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी।
क्वेश्चन नंबर है 20, निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने विश्व के भूखंड को सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों में विभाजित किया है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 20 का हो जाएगा, इरेटोस्थनीज ने किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश की सीमा से उभयनिष्ठ नहीं है? तो मणिपुर की नहीं है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी एक दक्षिण भारतीय जाति है? तो 22 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मदिगा, यानी ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान गणतंत्री है क्योंकि यहाँ कोई भी वंशागत तत्व नहीं रखता है, यानी ऑप्शन ये डी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित का फिर से मिलान करना है। तो मिलान में देखिए भाग 9 का देखिए अगर मिलान करेंगे, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ऋणा तक है। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 18 अनुच्छेद 252 से 360 तक है। भाग 20 368 है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 24 का जो राइट ऑप्शन हो गया सी हो जाएगा सही यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो 25 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 3 और 4 के अंतर्गत दिया गया है। 2 3 और 4 के अंतर्गत ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस बार भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था? तो 26 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, बी वी गिरी ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार संपत्ति के विकास में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? तो 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे देखिए, भारत में ब्रिटिश निवेश पर ब्याज, ये भी सही है, भारत में ब्रिटिश निवेश पर ब्याज ये भी शामिल है, आयात पर निर्यात का आदि कि ये भी और गृह खर्च, यानी तीनों शामिल हैं। चौथा भी दिया देखिए, भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन से लिए गए ऋण पर ब्याज, ये भी, यानी सब मिला करके ये चारों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे राइट, और जो सही उत्तर होगा वो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो है विचार करना है कि कौन से कथन सही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में की गई थी, ये सही कथन है। इसके बाद दूसरा है PCSO सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक भाग है, ये भी सही कथन है, यानी ऑप्शन 1 और 2 29 का राइट हो जाएगा। भारत में ग्रामीण गरीबी की क्या कारण है? तो इसमें ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भी है। उसके बाद कृषि क्षेत्र में अर्ध सामंती उत्पादन क्षेत्र का होना ये है। गरीबी निवारण कार्यक्रम की विफलता ये भी है, यानी 1 3 और 4 है। दूसरा, सिंचाई के साधनों का विकास गरीबी का कारण नहीं होता है, तो इसका लिए ये गलत है, बाकी तीनों ये शामिल हैं। तो 1 3 और 4, तो यही था आज का प्रैक्टिस सेट। नमस्कार।